तो यारो क्या आपने परमैन वाले बर्डमैन का कभी फेस देखा है? अच्छा अगर इनका चेहरा नहीं देखा तो इनका तो देखा ही होगा। क्या हमारे एक्शन बाबू का नहीं देखा? अगर इसे नहीं देखा है तो इन्हें तो देखा ही होगा। अच्छा नहीं देखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के फेस रिवील के बारे में जानने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम फ्रेम के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं कि डोरेमोन अंदर से कैसा दिखता है और कैसे वो अपनी गोल हाथों से सारी चीजों को पकड़ लेता है। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये तो हमें पता ही है कि परमैन शो के सारी परमैन्स अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। भाई काफी टाइम तक तो मित्सुओ भी नहीं जानता था कि मिस सुब्रही पाको है, और इवन आप में से बहुत कम लोगों ने पयान का रियल फेस भी देखा होगा। भाई परमैन को जो एकदम रेगुलर व्यूअर होंगे ना, वही से जानते होंगे। बेचारे हमारे मोटे भाई को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। अब देखो परमैन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का सिलसिला शुरू होता है बर्डमैन से, और यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं, लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपरली दिखाया ही नहीं गया है। अब कहीं न कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर मित्सुओ ही परमैन से बर्डमैन बनेगा। और इवन परमैन की तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअली में मित्सुओ ही बर्डमैन है, जो कि फ्यूचर से आया था। अरे यार इंटरनेट की गलियारों में घूमते हुए मुझे परमैन का ये एपिसोड मिला, जिसमें बर्डमैन परमैन को एक ऐसा कॉपी रोबोट देता है जो कि किसी का भी कॉपी नॉर्मल से काफी बड़े साइज में कर सकता है। अब इसके मैजिक को देखकर तो पाको और पायन झगड़ने लगते हैं कि इसे वही यूज करेंगे, बट फिर परमैन उन्हें वहाँ पर रोक देता है। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पयान तो ठीक है, पर पाको क्यों झगड़ रही थी? भाई वो बटन दबाएगी तो मित्सुओ के सामने तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। अब मित्सुओ जब उस रोबोट को बर्डमैन के पास ले जाता है तो बर्डमैन उसे अपनी गन से फिक्स करते हुए उसको प्रेस कर देता है। अब तुरंत इसके बाद बर्डमैन की एक गलती उसका फेस रिवील कर देती है, जो कि भाई देखने में काफी वियर्ड लग रहा था। अब यार देखो इस फ्रेम को देखकर कई लोग बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पर बर्डमैन के तो बाल है, फिर ये कॉपी रोबोट टकला क्यों है? मे भी भाई शायद बर्डमैन विग पहनता होगा। नहीं भाई, बाल की तो छोड़ो, इसका चिन्ह भी नहीं मैच करता है। ये तो बर्डमैन होने से रहा, बट हाँ यहाँ पर क्रिएटर्स ने हमारे मजे जरूर लिए हैं। लेकिन अगर सच में परमैन ही आगे चलकर बर्डमैन बनेगा तो वो कुछ न कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक्शन मास्क। हाँ भाई, जापान में एक्शन कॉमन को एक्शन मास्क ही कहा जाता है। अब जो सिंचन के एकदम जबरा वाले फैन होंगे ना, वो इसके मास्क के पीछे छिपे हुए फेस को भी जानते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक्शन कॉमन का एक्चुअल नेम गोतारो गो है, और पहले ये बहुत ही गरीब कंपनी में काम किया करता था, बट फिर डॉक्टर किटागावे और मिमिको के मिलने के बाद उसको मिलती है एक एक्शन बेल्ट, जिसे के थ्रू वो एक सुपर हीरो एक्शन कॉमन बन जाता है। भाई इस विकी पेज के अकॉर्डिंग तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर जब गोतारो गो का एक बार रेड कार से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग जान जाने वाली होती है कि तभी प्रोफेसर गो उस पर सर्जरी करके और उसको एक साइबोर्ग बनाकर बचा लेते हैं। हो भाई, मतलब कि एक्शन कॉमन आधा इंसान और आधा रोबोट है। और तो और भाई, जब वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता है तो वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज का तो ये भी कहना है कि जब वो शूटिंग भी कर रहा होता है तो एक्चुअली में रियल विलन से ही फाइट करता है, बस लोगों के बीच में दहशत न फैले इसलिए वो इसे किसी मूवी की शूटिंग की तरह प्ले करता है। जैसे कि सिंचन की इस एपिसोड में आप देख सकते हो कि ये सीन का डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है, और यहाँ एक ब्लास्ट के साथ एक अलग ही विलन आ जाता है। अरे नहीं डायरेक्टर, क्या ये स्क्रिप्ट में था? नहीं स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, आगे देखो। ये विलन एक्शन कॉमन के बेल्ट से एक्शन स्टोन भी ले लेता है, और वहाँ पर किसी को ज्यादा भनक भी नहीं लगती। अब देखो परमैन एनिमे की तरह इसमें भी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी ये कहती है कि आगे चलकर सिंचन ही एक्शन कॉमन बन जाएगा। पर भाई इसके ऊपर अभी बिना कोई रिसर्च के मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहो तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सारी बातें मुझे बताना। अब देखो जब हम जापान के एनिमे की ही बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो है द कॉपी निंजा ककाशी। भाई मैंने जब स्टार्टिंग में नारुतो को देखा था तो लगभग सभी के फेस दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक कैरेक्टर था जिसका फेस हमेशा ही आधा ढका रहता था। और अगर स्टार्टिंग में सच बताऊं तो उसको फेस को देखने की मुझे उतनी कुछ तड़प भी नहीं थी, बट फिर जब कई एपिसोड्स में ऐसे दिखाया जाता है कि ये लिटरली नारुतो सीरीज का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है, तो भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बट फिर उसका ये फेस देखने के लिए मुझे तकरीबन 500 एपिसोड देखने पड़ते हैं। पर कुछ भी बोलो, बंदा है तो हैंडसम, और इसके फेस पर इस मोल को देखकर मैं समझ गया कि आखिर सभी इसके दीवाने क्यों हैं। अच्छा देखो ये सब अब तक फेस रिवील तो ठीक था, क्योंकि इन सब में लगभग एनिमेटर के परमिशन के बाद ही इनके फेस को दिखाया गया था। बट क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि बस एक खिलौने की वजह से सालों से चलता हुआ एक मास्क कैरेक्टर का फेस रिवील हो जाएगा? यार तुम जरा क्यूबोन के इस टॉय को देखो, जिसका की बोन ही बाहर आ जाता है, और हमें पता चलता है कि क्यूबोन कोई और नहीं बल्कि एक ग्राउंड टाइप चार्मेंडर है।
भाई टॉय बनाने वाला अगर इसको सेल देता तो बेचारे का ये ब्लंडर नहीं होता। वैसे चलो फटाफट अब तुम्हें 3 ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जिनका फेस रिवील करने के लिए लोगों ने लिटरली एक फ्रेम जाकर सारे एपिसोड देखे थे। तो सबसे पहले आती है पावरपफ गर्ल्स से सारा बेलम, जो कि मेयर के सेक्रेटरी भी होती हैं, पर ये इतनी लंबी होती हैं कि इनका फेस ही नहीं पता चलता, खास करके इन छोटे मेयर के सामने। पर अगर तुम इनके नाम को गौर करो तो वो सारा बेलम है, जो कि ब्रेन के एक पार्ट सेरेबेलम से काफी सिमिलर है, और इसलिए कई लोग मानते हैं कि मेयर तो बस एक कठपुतली है और टॉन में क्या होगा इन सब के पीछे इन्हीं का दिमाग होता है। और एक एपिसोड में सिर्फ एक फ्रेम के लिए इनका फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। अब नेक्स्ट है मैमी फ्रॉम टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी में आपने मालकिन की आवाज तो बहुत ही बार सुनी होगी, बट एक एपिसोड में दौड़ते हुए आप जरा उनका फेस भी देख लो। भाई साहब अब पता चला टॉम इनसे इतना डरता क्यों है। वैसे यार अब जब हमने परमैन की बात कर ही ली है तो उसी की यूनिवर्स में उसके रोबोटिक साथी यानी डोरेमोन का कैसे भूल सकते हैं। तो अगर तुमने डोरेमोन की 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन देखी होगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हर रोबोट की तरह डोरेमोन के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है और उसके अंदर का कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। डोरेमोन के फेस में जो उसका माउथ सबसे बड़ा पार्ट है वो कुछ इन बड़े बड़े ट्यूब्स से बना हुआ है, और वह इसके आंखों के पार्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई फ्यूचर का बहुत ही एडवांस फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कैमरे जैसा तो नहीं दिख रहा यार। अब अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डोरेमोन का गोल हाथ होने के बावजूद भी वो कोई भी चीजों को आसानी से पकड़ लेता है। वेल उसका रीजन ये है, देख रहे हो भाई डोरेमोन के हाथों में एडवांस सर्कुलर डिस्क होने के साथ साथ उसके हाथों में लगभग 5 ग्रिप्स को बनाया गया है। भाई साहब मान गए फुजिको को यार, इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे और हमने कभी गौर भी नहीं किया यार। अगर तुम पैरों में भी देखोगे तो वहाँ पर लग रहा है कि पैरों को 3 पार्ट में बांटकर उनको सर्कुलर सक्शन डिस्क से कनेक्ट किया गया है। मतलब मेरा मुंह लड़खड़ा गया इन टर्म्स को बोलने में, और फुजिको ने बना भी दिया। और यार अब देखो सबसे मेन और लॉजिकल पार्ट, मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो इजिली एंड स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे लेग मूव करते हैं। बट भाई वहीं पर हाथों को चारों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भाई ये 2 पट्टियां लगाई गई हैं। वैसे यार हाथों का तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि डोरेमोन इस एपिसोड में ऐसे कैसे बैठ गया था। I don't know. तो जैसा कि तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि अधिकतर हीरो जिस मास्क के कैरेक्टर से लड़ता है, मूवी के लास्ट में जब उसका फेस रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हीरो जैसा ही दिखने वाला, या बोलूं हीरो का ही एक निगेटिव साइड होता है। यारो ठीक ऐसे ही जैसे जैसे तुम एज में बड़े होगे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा विलन तुम खुद ही हो। अगर सच सच बताऊं तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वही तुम्हें टेंशन देता है और तुमसे फालतू चीजें करवाता है। जिस दिन से तुम इसी मन को कंट्रोल करना सीख लोगे ना, तुम्हें लिटरली इस दुनिया में कोई भी टेंशन नहीं दे सकता। पेरेंटिंग इन इंडिया, ये ले बेटा ये भी आयरन कर दे। बताओ यार आयरन मैन को स्त्री पुरुष बना दिया है वर्सेस पेरेंटिंग इन जापान। अरे भाई ये सुजुका के मॉम ने उसे सच में उठा रखा है, मतलब इतने छोटे तो नहीं लगते ये। वैसे हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मम्मियों के सामने हमारी कहानी चलती है, खास करके हमारे इंडियन मॉम्स के सामने। इफ सुपर हीरोज हैड इंडियन मॉम्स, जरा देख बेटा शर्मा जी के घर में क्या चल रहा है। बुरे फंसे डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, उड़ते उड़ते हवा लगेगी तो थोड़ा और सूख जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, जिनकी खुद की प्लानिंग ठीक नहीं है वो दूसरों की क्या ठीक करेंगे। सही बात है भाई, पहले ये लिखने की प्लानिंग सीख कर आए। ये क्या जैसे पेज बचाने के लिए बच्चे लास्ट में घुसा देते ना, वैसे घुसाया गया प्लानिंग को। भाई इनसे प्रो टीचर और कहाँ ही होंगे। इंग्लिश स्पीकना सीखें। वेन से आऊं सर, इंग्लिश स्पीकना सीखे का यही जवाब होगा। माइनक्राफ्ट बायोम्स भी लाइक, भाई ये बिल्कुल सच बात है। मतलब मैं भी जब भी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ ना तो कब बायोम चेंज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। व्हेन आई वॉच चांदनी चौक टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम। Why anime should not be adapted in real life? Domain expansion. Malevolent strike. एटलीस्ट भाई इन्होंने प्रयास तो किया हमें हंसाने का। भाई मेरा भरोसा कर। ऑल्सो डैट फ्रेंड, भाई इस बुरी बुरी जायमन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। ये 1 नंबर का फेमस बंदा है। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, पिछली वीडियो में तो इसके बारे में बताया था। हाँ वही जो साइड कैरेक्टर में सबसे टॉप लिस्ट पर था। अगर तुमने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर इसे देख लिया तो आपके लिए ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। अब इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।